अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया के किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो आज हम अपने किचन में क्या बना रहे हैं, तो चलें चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। ओह ये क्या, मैं आप लोगों को सुबह सुबह ले आई हूँ वॉक करने के लिए ग्राउंड में। अभी सडनली वॉक करते करते मैंने कुछ चीज़ें देखी, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स मैंने देखे, इतने खूबसूरत थे। मेरा दिल किया आप लोगों के लिए उनको कैप्चर करने को। सुबह सुबह अब मौसम चेंज हो गया है, जैसे ही अभी धूप निकलनी शुरू हो गई है। इतना मज़ेदार मौसम था, इतनी प्यारी धूप, सर्दियों की सख्त सर्दी के बाद और धुंध के बाद इतनी चमकती हुई धूप देखने को मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने थोड़ा सा व्यू आप सबके लिए कैप्चर किया। यहाँ पे बहुत प्यारे खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए थे, डिफरेंट कलर के, हर कलर का फ्लावर था, हर कलर का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आप लोग सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर लूं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और ये देखें कितने खूबसूरत फ्लावर हैं, हर कलर के फ्लावर हैं। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पर्पल कलर का फ्लावर देखा है, मैंने कभी पर्पल कलर का फ्लावर नहीं देखा था। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और कुछ मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए अलग से एग्जीबिशन की, फ्लावर की, मैं वो भी अपलोड करूँगी। बहुत दिनों से मैं बहुत दिन से बिज़ी थी कुछ चीज़ों में, कुछ अपने ऑफिस के वर्क का ओवरलोडेड था, बहुत ज़्यादा लोड था वर्क का, तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर सकी। बहुत दिनों से मैंने वीडियो शूट करके रखी हुई थी। तो आज संडे है, फ्री थी थोड़ा, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो एडिट करके अपलोड कर ही दूँ। तो ये देखें बहुत खूबसूरत फ्लावर हैं और मैंने एक पूरा व्लॉग बनाया है फ्लावर्स का ही। समर एग्जीबिशन थी, बहुत ज़बरदस्त समर एग्जीबिशन थी, बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स थे। तो वो मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई वीडियो, तो नेक्स्ट मैं आपको वो उसको एडिट करके ज़रूर अपलोड करूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ घर, और ये मैं हमेशा की मेरी रूटीन है, ऐसे ही मैं ये जो रुमाल होते हैं जिसमें हम रोटी लपेटते हैं उसको ऐसे मैं धोने के लिए रख देती हूँ। एक मैंने अलग बर्तन इसके लिए रखा हुआ है, उसके अंदर थोड़ा लिक्विड डाल के, जो डिश वॉशर होता है वही डाल के मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। और साथ ही साथ मैंने लगाई हुई है वॉशिंग मशीन। और आज जैसे कि मेरे व्लॉग का टाइटल है अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स। जी हाँ, मेरे घर आ गए थे कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, जिनका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आ जाएंगे सडनली। और अभी मैंने थोड़ी चीज़ें सेटल की हैं। मेरा रूम हमेशा ऐसा ही रहता है, थोड़ा सा मेरे कभी बेड के ऊपर किसी कलर की वो होती है, बेडशीट होती है, कभी किसी कलर की होती है। कलरफुल चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अगर मेरी बेड की बेस वाइट है तो मैंने उसके ऊपर पिलोज़ जो हैं वो कलरफुल कर देने हैं। मुझे अक्सर बाबा कहते हैं कि ये तुम क्या रंग बिरंगी चीज़ें कर देती हो, तो लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भाई और भाभी का रूम है, इसको भी सेट किया था चलते चलते। तो बस ये मैंने डिफरेंट क्लिप्स बनाए थे इस दिन के, क्योंकि भाभी गई हुई थी मायके, तो गेस्ट आ गए अचानक से। तो मैंने फिर जल्दी से सारा काम खुद ही किया, जल्दी जल्दी फिर उनको बुलाया कि आप आ जाएं, गेस्ट आ रहे हैं। तो फिर वो आई, तो बस जल्दी जल्दी मैं जितना मुझसे हो सका कर दिया। ये बाबा का रूम है, उनकी चीज़ें थोड़ी सेटल की। और बस ऐसे ही मैं चलते चलते मैंने सारा काम किया बहुत जल्दी। और मुझे सुबह 8 बजे कॉल आई उनके आने की कि हम लोग आ रहे हैं, और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो लोग आएंगे, और सडनली आ गए। और बहुत मुझे खुशी हुई उनके आने की, क्योंकि मैं बहुत इंतज़ार में थी कि वो लोग आएँ। और वो लोग कौन थे मैं आपको कभी अपनी किसी और वीडियो में दिखाऊंगी आपको, बल्कि मिलवाऊंगी उन सब से। तो अभी जो है मैं इसको थोड़ा सा सीक्रेट ही रखूंगी कि वो लोग कौन थे, लेकिन बहुत स्पेशल थे। तो ये देखें गली में बच्चों ने खेलना, अभी सुबह सुबह का टाइम है, 8:30-9 बजे का टाइम है, तो बच्चे खेल रहे हैं गली में। तो लोगों ने कपड़े धो के डाल भी दिए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी बज चुके हैं आई थिंक 9:30 या 10। भाई को मैंने उठाया, भाई जल्दी से ग्रॉसरी करके आए। ये मैंने वेजिटेबल्स मंगवाई हैं, क्योंकि जो गेस्ट आ रहे हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ना वाइट मीट खा सकते हैं ना रेड मीट खा सकते हैं। तो फिर फ़ायदा अगर उन्होंने खुद मुझे स्पेशली मुझसे फरमाइश की कि कोई सब्ज़ी बनाना, तो मैंने फिर आलू मटर गाजर और मेथी की सब्ज़ी बनाई थी। चिकन मंगवाया है साथ प्याज हैं, और कुछ चीज़ें जो ख़त्म हुई थी, मुझे लग रहा था कम है, वो मैंने मंगवा ली जल्दी से। और अभी जल्दी से मैं करूँगी काम सारा। और मैं बहुत क्विक कर लेती हूँ, मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कुछ चीज़ें मैंने देखा है, हमेशा अपनी मदर को करते हुए देखा था उनकी डेथ से पहले, लेकिन
उस टाइम पे मुझे खुद इतनी चीज़ों का पता नहीं था, लेकिन जितना देखा उससे कुछ चीज़ें सीखी जल्दी जल्दी। और क्योंकि वो गेस्ट आने भी 12 बजे थे और अभी मुझे ये ग्रोसरी खोलते करते ही मेरे ख्याल में 9:30-10 बजे बज चुके थे और बहुत जल्दी जल्दी में मैंने सारा काम किया। तो अभी मैं काटूँगी प्याज, एक ही बार मैं बना लूँगी। मैं बनाऊँगी चिकन कढ़ाई, साथ में बनाऊंगी बिरयानी और सब्ज़ी। और अभी ये मैंने बिरयानी और कढ़ाई का प्याज एक साथ ही काट लेना है। तो चले मैं इसको कट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको आगे। तो ये देखें, ये है सारा प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन उसका बिरयानी का। और कढ़ाई का ये मैंने साबुत ही फेंक दिया, अदरक भी मैंने साबुत ही छील के फेंक दिया और लहसुन भी मैंने अच्छे से धो के साबुत ही फेंक दिए। और इनको मैंने अच्छे से स्टीम लगा लेनी है और उसके बाद मैं इनको निकाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी पील ऑफ करके। तो ये देखिए मैंने इसको 15 मिनट स्टीम लगाई है, सारे टमाटोज़ के पील्स आ गए और ये पूरे का पूरा लहसुन ऐसे ही बाहर निकल आएगा। इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद मैं पील ऑफ कर लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। ऐसे ही टमाटोज़ पील ऑफ कर लूँगी और मसाला भूनते हैं आपके सामने झटपट। तो ये देखिए मैंने चिकन के लिए प्याज टमाटर जो मसाला सारा बनाया था वो अलग कर लिया। इसको मैंने प्याज टमाटर में नमक मेरे सब कुछ डाल के साथ ही चिकन सारे मसाले डाल के मैंने भूनने के लिए छोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग मैं उस टाइम पे नहीं करती जिस टाइम पे मुझे पता होता है गेस्ट आ रहे हैं और जल्दी आ रहे हैं। इतनी मज़े की चिकन की कढ़ाई बनी थी कि सब फिनिश हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था, सब फिनिश हो गया था। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया दही, मैं इसको भूनती जाऊंगी साथ के साथ, दही के साथ चिकन को भूनती जाऊंगी। और दूसरी साइड पे मैंने रख दी है बिरयानी की तैयारी होने के लिए, बिरयानी बनने रख दी हुई है ताकि जल्दी जल्दी झटपट गेस्ट आने से पहले मेरा खाना तैयार हो जाए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप मेहमान आ रहे हैं और आप खुद किचन में घुसे हुए हो, आपके पास उनको देने के लिए टाइम नहीं है, उनके पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। कोई हमारे घर में खाना तो खाने नहीं आता, तो इतना इजी बना लेते हैं अपनी कुकिंग को, इतना इजी बना लें कि झटपट आप सब कुछ कर लें। चावलों के लिए मैंने पानी रखा हुआ है, बॉईल करके रख दूंगी। और ये वो प्याज का मसाला है जो मैंने निकाल लिया था अपनी बिरयानी के लिए। तो अगर मुझे पता हो गेस्ट आने का तो फिर अगर मैंने बिरयानी बनानी हो तो मैं चावल जो है वो रात को ही बॉईल कर लेती हूँ। ये देखिए मेरा बेंच टॉप फुल मैसी हुआ है इस टाइम, इतना मैस है किचन में। तो इधर काफ़ी हद तक मेरा जो बिरयानी के लिए कौरमा जो मैंने बनाना था वो मेरा तैयार हो चुका है। बिरयानी का मेरा कौरमा ऑलमोस्ट रेडी है, बस मैं इसको हाफ करके और इसके ऊपर बस अब लेयर लगाऊंगी। बिरयानी भी मैंने बहुत सादा बनाई थी क्योंकि वो लोग बहुत सादा लोग हैं, उनको हमारी वो बहुत ज़्यादा धनिया पुदीने टमाटरों वाली बिरयानियाँ पसंद नहीं हैं। बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत सिंपल खाना खाते हैं, तो उनके हिसाब से मैंने बहुत सादा सा खाना बनाया था लेकिन बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखिए चिकन हमारा जो है वो हो चुका है डन, ऑलमोस्ट चिकन कढ़ाई बन के तैयार है। 20 से 25 मिनट के अंदर हमारा ऑलमोस्ट हाफ़ डन हो चुका था सारा खाना। और अभी मुझे सब्ज़ी भी बनानी थी और मैंने करना था, बहुत क्विकली मैंने काम किया। लाइफ में मैंने कभी इतनी जल्दी काम नहीं करा। तो ये देखिए खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। ये है मेरी आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी। इसकी मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी। आलू मटर गाजर की मैं फिर किसी दिन वीडियो बनाऊंगी। और ये है हमारा चिकन का सालन। आप कलर देख सकते हैं इसका, चिकन फुल टेंडर, इतना टेंडर, बहुत मज़े का ये सालन बना था। कभी कभी सडनली करने वाले काम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ये है जी हमारी चिकन की बिरयानी, बहुत सादी सी, बहुत कम मसालों के साथ। मैंने ज़्यादा फूड कलर भी इसमें यूज़ नहीं किया, हल्दी ज़्यादा यूज़ की थी क्योंकि फूड कलर भी उन लोगों को पसंद नहीं है। तो बहुत ही सादा सी बिरयानी हम। तो अभी हम खाना खा चुके हैं और आप देख सकते हैं किसी की प्लेट में कुछ नहीं बचा हुआ। ऑलमोस्ट मेरा सारा खाना फिनिश हो चुका था। इवन रात को हमने जो खाना खाया है, ये भी दोपहर का लंच था, जो हमने रात को खाना खाया है वो बस पूरा ही था और बिल्कुल फिनिश हो चुकी थी हर चीज़। अभी हम लोग आए हैं सैम्स पे, भाई भाभी और मैं। और यहाँ साथ है मेरे पास मेरा स्पेशल गेस्ट, मेरा छोटा सा एंजल। ये कौन है ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं। अभी कुछ टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये छोटा सा एंजल जो है वो कौन था। ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये कौन था, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट, बस थोड़ा सा। जहाँ पे जब हम आए तो हमने घर से बहुत फुल थे, बस हम बेबी के लिए हमने बर्गर और कुछ विंग्स हमने ऑर्डर कर लिए कि चले हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि खाना हम खा के आए हुए थे। जहाँ पे हमने लिया था मसाला चिकन बर्गर, ये बहुत मज़े का है सैम्स का, मुझे बहुत पसंद है, मैं ज़रूर खाती हूँ जब भी मैं सैम्स पे आती हूँ।
ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। ये सुबह सुबह मैं ऑफिस जा रही थी तो मैंने तब कैप्चर किया। ये दरख्त के ऊपर मुझे कलरफुल फ्लावर लगे, बहुत अट्रैक्ट किए, बहुत ही अच्छे थे। रेड कलर के फ्लावर थे, बहुत मज़ेदार। आजकल जो हर पौधा इतना निखरा हुआ है, इतना मज़े का लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी वीडियो इसकी जो सी है वो कैप्चर कर ली। तो मेरा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी झटपट सी दावत की तैयारी आप लोगों को कैसी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस में, फुली एक थकावट वाला संडे स्पेंड करके। आज मंडे है और मैं ऑफिस आई हूँ और अभी मेरे आने से पहले ऑफिस में नाश्ता आ गया था। मेरी जो हैं बेस्ट कोलीग्स हैं, मेरे कोलीग्स बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं। तो मेरी बेस्टी है, उसको पता है कि ये खा के कुछ नहीं आती, तो उसने मेरे लिए नाश्ता मंगवाया हुआ था। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। फिर मिलूँगी किसी और व्लॉग में आपके साथ। कोई गलती कोताही हुई तो माफ़ कीजिएगा और करेक्शन ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़। Thank you so much for watching my videos. If you like it then please share it with friends and family. Leave your precious comment. Thank you so much. Khuda Hafiz.